सेलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंस सर्किट या क्यू वैल्यू ऑफ रेजोनेंस सर्किट आपस में कैसे रिलेटेड है। ये सेलेक्टिविटी क्या होती है, एक काम करो, इसके अंदर थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको लिखो सिग्नल S1 है, आप लिखो सिग्नल S2 है और आप लिखो सिग्नल S3 है। मार्क करो, ऐसे इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में ऐसे सिग्नल्स गिवन होंगे S1 S2 और S3। तो सिग्नल S1 है, सिग्नल S2 है और सिग्नल S3 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि एक रेडियो क्या करता है, बहुत सारे सिग्नल्स को कैच करता है। और मान लो हमने क्या लगा रखा है, हमने सीरीज LCR लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है। अब क्या होगा, आपने जो रेडियो ट्यून किया 92.7, उसकी क्या हो जाएगी रेजोनेंस, उसका सिग्नल सबसे पीक वैल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम सीरीज में। तो मान लो इसकी रेजोनेंस हो गई, तो ये पीक वैल्यू पे आ गए, बाकी नहीं आ पाए, तो ये सिग्नल की सिलेक्टिविटी होने का चांस, सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि सिग्नल ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू क्या है मैक्सिमम। तो हम ये बोलते हैं कि इसका सीक्वेंस पेपर में आएगा S1 S2 S3, 3 सिग्नल्स हैं, एक की पीक वैल्यू ऑफ करंट ज़्यादा है, एक की कम, एक की कम, तो सबसे बढ़िया सिग्नल की क्वालिटी इसकी होगी, क्योंकि इसमें करंट क्या है मैक्सिमम है। तो आप बोलोगे सिग्नल की सिलेक्टिविटी का सीक्वेंस क्या होगा, S1 फिर S2 और फिर S3। तो जो रेडियो सिलेक्ट करेगा सबसे पहले S1 करेगा, फिर S2 करेगा और फिर S3 करेगा। इसे बोलते हैं सिलेक्टिविटी, कि कौन सा सिग्नल सेलेक्ट होगा। कौन सेलेक्ट होगा, जिसकी पीक वैल्यू करंट की सबसे ज्यादा होगी। फिर क्वेश्चन आएगा क्वालिटी किसकी ज्यादा है, जो सेलेक्ट होगा उसकी क्वालिटी ज्यादा है, तो क्वालिटी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। फिर क्वालिटी किसकी है, इसकी है। और फिर क्वालिटी सबसे कम किसकी है, इसकी है। तो चेक करो, क्वालिटी का सीक्वेंस भी क्या होगा, Q1 ग्रेटर, Q2 लेस और Q3 सबसे कम। तो जिसकी क्वालिटी हाई होगी उसकी सिलेक्टिविटी भी हाई होगी, जिसकी क्वालिटी लो होगी सिलेक्टिविटी उसकी लो होगी। अब लास्ट पॉइंट पूछेगा बैंडविड्थ। जो सिग्नल सेलेक्ट होगा सबसे ऊपर वाला, वो विड्थ वाइज कम होगा, हाइट वाइज ज्यादा होगा, विड्थ वाइज कम होगा, तो इसकी बैंडविड्थ कम होगी। इसकी बैंडविड्थ थोड़ी सी ज्यादा होगी और इसकी तो बहुत ही ज्यादा होगी। जो सिग्नल सबसे नीचे उसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी ज्यादा क्वालिटी होगी, जिसकी हाई क्वालिटी होगी, हाई क्वालिटी, उसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा क्या होने वाली है, लो होने वाली है। हायर द क्वालिटी, हायर द पीक वैल्यू, लोअर द बैंडविड्थ, लोअर द क्वालिटी, हायर द बैंडविड्थ, वो चौड़ा हो जाएगा, विड्थ उसकी ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ऑब्जेक्टिव आएगा या जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें S1 S2 S3 मार्क करना है, Q1 Q2 Q3 मार्क करना है और बैंडविड्थ B1 B2 B3 मार्क करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये सिलेक्टिविटी और Q वैल्यू का जो ग्राफ है, कर चुके Q वैल्यू कर चुके। नेक्स्ट टॉपिक है LC ऑसिलेशंस।